गवर्नमेंट बोलती है महंगाई सिर्फ 4 से 5% है, लेकिन लोगों को ऐसा क्यों लगता है? वो कमा पहले से ज्यादा रहे हैं, लेकिन मंथ के आखिरी आते आते उनका पैसा खत्म हो जा रहा है। ऐसा इसलिए जो महंगाई गवर्नमेंट दिखाती है और जो हम फील करते हैं, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। सबसे पहले देखेंगे महंगाई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट एक टेक्निक यूज करता है जिसे बोलते हैं सीपीआई, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। इस लिस्ट को आप डेली यूज के सामान का लिस्ट समझ लो, बाकी इसे इकोनॉमिक्स में बास्केट बोला जाता है। इस लिस्ट में 450 से अधिक चीजें शामिल है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, चावल, दाल, सब्जी, नमक से लेकर के रोटी तक। अब होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर हर एक मंथ या हर एक साल देश के अलग अलग मार्केट में जाकर के इन सभी चीजों का प्राइस चेक करती है और उसके हिसाब से डिसाइड होती है महंगाई कितना % बढ़ा है और कितना % घटा है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस लिस्ट में 46% वेटेज सिर्फ खाने पीने की चीजों को दिया गया, वहीं आलू, प्याज, टमाटर, दूध। अब देश की इतनी बड़ी गरीब आबादी के हिसाब से ठीक भी है, होना भी चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट होती है। इंडिया में प्राइवेट स्कूल का फीस हर एक साल 10 से 15% बढ़ता है। वैसे ही आप ले लो हेल्थ इंश्योरेंस का, यदि आप रेटेड घर में रह रहे हो तो उसका भी 10 से 15% बढ़ता ही बढ़ता है। इन सभी चीजों को उस लिस्ट में आलू, प्याज, टमाटर के वेटेज से भी कम मिला है। ऐसा इसलिए यदि आलू, प्याज, टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है तो यह मुद्दा बन जाएगा इलेक्शन के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। हो सकता है कि गवर्नमेंट भी गिर जाए, इसलिए गवर्नमेंट जो है आलू, प्याज, टमाटर पे ज्यादा फोकस करके रखती है। और जो एक्चुअल खर्च है, जैसे एजुकेशन फीस, हॉस्पिटल खर्च और रेंट जैसे खर्च, इन सभी को उस लिस्ट में उतना वेटेज ही नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो महंगाई कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो 2011 में ही बनाया गया था। सोचिए, उस समय ना ही कोई OTT प्लेटफॉर्म था, ना ही कोई डिलीवरी प्लेटफॉर्म था। लोग उस समय इतना ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करते थे। लेकिन 2026 में चाहे मोबाइल रिचार्ज हो या OTT सब्सक्रिप्शन हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, ये सभी फिक्स एक्सपेंस बन चुका है हर मंथ का। लेकिन उन पुरानी लिस्ट में इन सभी चीजों को ऐड ही नहीं किया गया, उतना वेटेज ही नहीं दिया गया। तो जब गवर्नमेंट बोलती है ना महंगाई सिर्फ 4 से 5% है, एक्चुअल में वो 2011 के हिसाब से बता रही है, लेकिन हम तो 2026 में जी रहे हैं। जो गवर्नमेंट बोलती है कि 4% महंगाई है, वो हमारे पॉकेट तक आते आते 15% पहुंच जाती है। तो सवाल उठता है कि महंगाई को कैलकुलेट कैसे किया जाए। महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीका है। पहला, गवर्नमेंट के इन महंगाई आंकड़ों को देकर के खुश होना बंद हो, खुद का इन्फ्लेशन रेट निकालो और डायरी मेंटेन करो। पिछले साल कितना खर्च हुआ था, इस साल कितना खर्च हुआ है, उसका जो डिफरेंस आएगा वही एक्चुअल महंगाई होगा। और जो दूसरा है, यदि आपकी सैलरी हर एक साल 8 से 10% बढ़ रहा है और आपकी जो खर्च है, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल का जो खर्च है वो हर एक साल 10 से 15% बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में आपका प्रमोशन ही क्यों नहीं हुआ? आप तो माइनस में जा रहे हैं। आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो दिन पर दिन कम ही होता जा रहा है। इसलिए आज के युग में एक इनकम ऑफ सोर्स पे टिके रहना थोड़ा सा रिस्की है। लोगों को सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स करना शौक नहीं है, यह एक मजबूरी बन चुका है। इन सभी चीजों पे आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो जरूर करें।